हम अपनी बाइबल को अपने हाथ में लेकर कहें कि ये बाइबल मेरी है, ये बाइबल मेरी है। इसके हर एक वचन जीवित, प्रबल और ये मेरे जीवन में हजार गुणा आशीष का कारण है। आत्मिक, भौतिक, शारीरिक हर प्रकार की आशीष का स्रोत मेरे हाथ में है। मैं इस वचन पर विश्वास करता हूँ और कहे हुए हर एक वचन पर जो परमेश्वर मुझे देता है मैं उसे ग्रहण करता हूँ। आमीन। क्योंकि हम जब अंगीकार करते हैं तब हमारे लिए परमेश्वर उस द्वारों को खोलता है, क्योंकि अंगीकार सबसे बड़ी सामर्थ्य है। अभी हम कुछ समय से यही सीख रहे हैं, वचन की सामर्थ्य, अंगीकार की सामर्थ्य। अब हम उसी के आगे हम बढ़ते हैं, क्योंकि वचन की सामर्थ और अंगीकार की सामर्थ प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है। और इसलिए दी है कि उसने कहा है मैं तुम्हें अपना अधिकार दिए जाता हूँ। और जब यीशु मसीह इस संसार में आए और उन्होंने बार बार अपने आप को क्या बोला कि मैं मनुष्य का पुत्र हूँ, इसलिए बोला कि वो पूर्ण मनुष्य बनकर आए थे और वह आपको बताना चाहते थे कि जिस प्रकार मैं भी पूर्ण मनुष्य बनकर आया हूं तो तुम भी मनुष्य हो, मेरे भी हाड़ मांस है। इसलिए वचन क्या कहता है, जैसे लड़के मांस और लहू के भागी होते हैं तो वह भी हमारे लिए हमारी समानता में मांस और लहू का क्या बन गया, भागी। क्यों बन गया? इसलिए बन गया कि जो विधियों का लेख था, जो हमारे विरोध में लिखा था, उसे इसी शरीर में मिटाना था। क्योंकि जब शैतान आपको ऐसे स्वर्ग जाने नहीं दे सकता, क्योंकि वो कहता है मैं भी तो आपका पुत्र। वो भी कहता है कि जब मैंने मन में घमंड किया, जब मैंने मन में विचार किया, तब तूने मुझे वहां से नीचे तो फेंक दिया। तो ये तो पाप में जीवन व्यतीत करते हैं, इन्हें कैसे स्वर्ग जाने दे सकता है वो? क्योंकि बाइबल कहती है वो एक सच्चा न्यायी है, वो पक्षपात, वो हर चीज को बराबर रखकर देखता है। इसलिए उसने कहा ठीक है, मैं अब तुझे बता रहा हूं कि कैसे लोग उद्धार पाएंगे। इसलिए बाइबल में पौलुस ने जब पूरी बाइबल का निचोड़ निकाला तो वो कहता है कि मसीह के बिना कोई भी परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता, ना तो धार्मिकता के काम के कारण, ना दान वरदान के कारण, ना किसी के लिए अच्छी लाइफ जीने के कारण, क्योंकि ये सारी चीज तो दुनिया में सभी कर रहे हैं। और एक नाम जो हमें दिया गया है वो सब नामों में क्या है, उसके बिना। क्योंकि बाइबल क्या कहती है, यीशु मसीह ने कहा, उन लोग पूछ रहे थे हम अनंत जीवन पाने के लिए क्या करें। यीशु मसीह ने कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं दिया, सिर्फ एक लाइन कही, जिसको उसने भेजा है उस पर क्या करो। और जब हम यूहन्ना पढ़ते तो यूहन्ना क्या कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर। और जब आप उस वचन पर विश्वास करते हैं, जब आप उस वचन को अपने हृदय में आने देते हैं, तो वचन आपके जीवन में क्या क्या करता है। आज हम इन चीजों को देखेंगे। पहली चीज हम निकालेंगे यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 23वां अध्याय, उसका 29वां पद। सिर्फ एक लाइन पढ़ना, उसकी पूरा नहीं पढ़ना उसे। 29, 23 का 23 का। यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है
ठीक है, वो क्या कह रहा है, क्या यहोवा की यह वाणी नहीं है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में एक आग का रूप के कार्य करता है। कैसे करता है? जैसे एक आग जब सोने को ताया जाता है तो सोने को क्या किया जाता है? गरम किया जाता है आग के जरिए। और जब सोने को गरम किया जाता है तो सोना में जो वो पिघलना स्टार्ट होता है, और जब वो पिघलता है तो उसमें जो भी मिलावट की चीजें होती हैं वो खुद ऊपर आ और प्योर सोना नीचे हो। ऐसा ही परमेश्वर का वचन आग है। वह आपको क्या करता है? अंदर से उन चीजों को जलाता है, उन चीजों को आपके लिए अलग करता है, उन चीजों के द्वारा आपको अपने लिए तैयार करता है। क्योंकि जब तक आप, इसलिए वचन क्या कहता है कि मैं मसीह यीशु में एक नई क्या हूं? क्योंकि उस आग ने आपके पुराने जीवन को क्या कर दिया? जला। उस पुराने जीवन को हटा दिया आपके लिए। क्यों किया? क्योंकि वह आपको एक सोने के जैसे, ताए हुए सोने के जैसे आपको क्या करना चाहता है? उत्तम से उत्तम करना चाहता है। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मेरी उपस्थिति में चल और मैं तुझे सिद्ध बनाऊंगा। कैसे? कि जब तू मेरे साथ में चलेगा, मेरी बातों पर विश्वास करेगा, मेरे वचन को अपने अंदर आने देगा और मुझसे पूरे मन से, पूरी बुद्धि से, पूरे प्राण से जब तू मुझ पर विश्वास करेगा तो तू जान जाएगा कि मेरे सिवा और कोई कौन तेरे लिए कार्य करेगा। जिसने जो वादा किया है वो ही उसे तेरे जीवन में पूरा करेगा, वही तेरे लिए सारी चीजों को तैयार करेगा। और जब उसने उस पर विश्वास किया, और ये उसके लेखे में क्या लिखा गया? क्योंकि आप अपने आप से कुछ कमाने की कोशिश करते हैं तो वो आप कभी परमेश्वर के सामने कमा नहीं। क्योंकि बाइबल क्या कहती है? हमारे धार्मिकता के काम कैसे हैं? मेले छितरों के समान हैं। कोई शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, पर जब वो आपको पवित्र करता है तो दुनिया में कोई कितने भी आप पर इल्जाम लगाए। पौलुस कहता है, मैं मसीह के लिए, लोगों के लिए अपमान को भी सहता हूं, लोग मुझे बुरा भला भी कहते हैं, पर मैं लोगों के लिए सिद्ध नहीं, पर किसके सामने हूं? क्योंकि वो ही मुझे इनाम देगा। संसार मुझे कोई इनाम नहीं दे सकता। मैं संसार के सामने कितना अच्छा भी बनने की कोशिश करूंगा, पर वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कभी अवश्य निकाल लेंगे। परंतु यदि मैं परमेश्वर के सामने ईमानदारी से चलता हूं तो मुझे इनाम देने वाला कौन है? परमेश्वर है। वही आपको इनाम देगा। इसी का आगे से पढ़िए, अगली चीज है, यहोवा की यह वाणी है, यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वो ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? वह आपको एक हथौड़े के जैसा मिलता है। वह आपके मन की अशुद्धताओं को तोड़ता है, आपके मन के हृदय को तोड़ता है, आपके अंदर की जो घमंड की बातें होती है, जो आपको फुलाती है, जो आपको परमेश्वर से अलग करती है, उन आदतों को, उन विचारों को, उन सारी चीजों को हथौड़ा क्या करता है? सारी चीज को चकनाचूर कर देता। ऐसा ही परमेश्वर का वचन है। वो आपको क्या करता है? बिल्कुल बिखेर देता है, आपको तोड़ देता है। इसलिए बाइबल कहती है, जब आप टूट जाते हैं, जब आप बिखर जाते हैं, जब आप अपने आप को समझ जाते हैं कि मैं उसके पवित्रता के सामने कुछ भी नहीं हूं, मैं परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं हूं, तो आपका मन आपको तुरंत उसके कदमों में जाके रख देता है और परमेश्वर कहता है, हाँ, अब टूटा हुआ मन मेरे योग्य क्या है? जब तक मूसा अपने आप को कुछ समझ रहा था तब तक उसके लोगों ने भी उसकी मदद लेना नहीं चाहा।
और जब वो टूटा बिखरा अलग हुआ तब परमेश्वर ने उसे शुरू से स्टार्ट किया। जब उसके अंदर की सारी शक्ति सारी सामर्थ्य खत्म हो गए, वो तो अच्छा योद्धा था, उसे हर प्रकार की विधियां आती थी, वो तो अच्छे सुलेमान के बाद वही बैठने वाला था, वो तो हर चीज में बेस्ट था। पर जब उसने फिरौन और जब वो बेस्ट था, पर परमेश्वर ने कहा नहीं, मैं जीरो के साथ में खड़ा होता हूं, ताकतवर के साथ में, और उसे जीरो बनाया। और जब वो जीरो बन गया तब वो उसकी उपस्थिति में जाकर खड़ा होता है तो कहता परमेश्वर मैं तो ऐसा हूं, मैं तो ढंग से बोल नहीं सकता, मैं कैसे जाऊंगा, वो मुझसे पूछेगा मैं क्या कहूंगा। पहले तो अपनी ताकत से उसने उसे मार कर बताया मुझे भेजा है, मैं कर सकता हूं। और क्या किया परमेश्वर ने, उसे वापस जीरो। आप जब परमेश्वर के साथ खड़े होते हैं तो परमेश्वर सबसे पहले उन चीजों को आपसे अलग करता है, चाहे वो दोस्त हो चाहे कोई भी हो, वो सारी चीजों को अलग करता है, आपको बिल्कुल जीरो बनाने में आपको लगा देता है। क्योंकि जब तक पौलुस क्या कहता है, मैं जब निर्बल होता हूं तभी उसकी सामर्थ्य मुझ में क्या करती है, काम करती है। क्योंकि मैं फूल ना जाऊं इसलिए वह एक कांटा है जो मुझे चुभाया जाता है, जो मेरी दुर्बलताओं को मुझे बताया जाता है, और जब मैं नीचे घुटनों पर आ जाता हूं तब वो कहता है मेरी सामर्थ तुझ में काम, क्योंकि निर्बलता में मैं सिद्ध तुझे करता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम अपने आप पर नहीं, क्योंकि मैंने ही तुझे चुना है, तूने मुझे नहीं चुना। हम क्या कहते हैं, अरे परमेश्वर मैं तो इतनी अच्छी प्रार्थना कर लेता हूँ, मैं तो ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ, मैं ये बन जाऊंगा, मैं बन जाऊंगा। और कहता हाँ करते रहे। क्यों? मैं जब तक तेरा इस्तेमाल नहीं करूंगा जब तक तू बिल्कुल जीरो नहीं बने। और जब आप जीरो बनकर कहते हैं परमेश्वर मैं तो जब किसी के सामने खड़ा होता हूं तो मैं कांपने लग जाता हूं, मैं कैसे आपका प्रचार करूंगा, तो कहता है कोई बात नहीं, मुंह किसने बनाया और बोलने वाले तुम नहीं हो, कौन है? अब वो तुम में से बोलेगा। और आप जब कहते हैं धन्यवाद प्रभु, आप मेरे अंदर होकर आप मेरे अंदर से बोलना स्टार्ट करेंगे, तो परमेश्वर कहता है ठीक है, इसने मुझे पुकारा और जितनों ने मुझे पुकारा है मैंने क्या किया है, उनकी हमेशा सुना है। और मैं उनके अंदर से होकर फिर बोलना स्टार्ट करता हूँ, और जो लोग सुनना भी नहीं चाहते उनके भी कानों को मैं खोल देता हूँ, क्योंकि मेरा वचन उनके हृदय में आता है और हथौड़ा का जैसे सारी दीवारों को तोड़कर उनके अंदर घुस जाता है और वो विश्वास में दृढ़ हो जाते हैं। अगली चीज हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन एक आईने के जैसा है। निकालिए याकूब उसका पहला अध्याय उसका 24वां पद, याकूब उसका पहला अध्याय उसका 24वां पद। इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। ठीक है, वह क्या करता है, आपको आपके अंदर के रूप को दिखाता है। जैसे ही परमेश्वर क्या कहता है, मैं ऊपर के रूप को नहीं पर कहां देखता हूं, क्यों? क्योंकि मेरी आंखें हमेशा कहां लगी रहती है, तुम्हारे मन पर लगी रहती है, तुम्हारी सोच पर लगी रहती है, तुम्हारे विचारों पर लगी रहती है, तुम्हारे हृदय पर लगी रहती है। क्योंकि दुनिया के सामने तुम वचन को तो बहुत महत्व देते हो, पर जब तुम अकेले में जाते हो क्या तुम्हारे अंदर वह विश्वास का वचन अंकुरित हो रहा है क्या नहीं? क्या वह वचन तुम्हारे अंदर काम कर रहा है कि नहीं? वरना तुम विश्वास में तो दूसरों के सामने अरे हाँ आमीन आमीन जैसे वो पेड़ उग तो रहा है, पर झाड़ियों ने उसे क्या कर दिया, वहीं पे दबा दिया। उन्होंने सुना तो सही, पर सुनने के बाद वो अपने घर गए, चिंता आई, बोझ आया, ये आया वो आया, इधर की बातें आई उधर की बातें आई, और हम सिर्फ क्या करने लगे, देखी हुई चीज को देखकर अरे परमेश्वर ऐसी ऐसी। परमेश्वर कहता है नहीं,
क्या है तेरे अंदर। यदि तेरे अंदर विश्वास का वचन है तो वह विश्वास का वचन तुझे एक आईने के जैसे तेरे अंदर की सारी बातों को दिखा देगा। और जब दिखाएगा तो तू कहेगा परमेश्वर सच में मैं कुछ भी नहीं हूँ, आप है सारी आदर और महिमा के योग। परमेश्वर मैं कुछ नहीं कर सकता पर आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपने वादा किया है अपने वचन के द्वारा, आपने मुझे बनाया है। मैं मसीह यीशु में एक नई सृष्टि हूँ। आपकी धार्मिकता मुझे मिली है, आपकी आशीषें मुझे मिली है, आपकी सारी बातें मुझे मिली है। और वो आपको आईने के जैसे आपके अंदर के बेकार चीजों को भी दिखाता है और उसे बदल कर आपको एक अच्छे रूप को भी दिखाता। और जब वो दिखाता है तो आपको हमेशा क्या दिखाता है कि आप पूरे ऊपर से नीचे तक आप ढाल को पहनकर तैयार खड़े हैं और आपके हाथ में एक तलवार है। आप उस तलवार को हमेशा देखते हैं और परमेश्वर क्या, वो तलवार क्या है, आप क्या, परमेश्वर के द्वारा दिया गया आपको वचन। और जब उस वचन को आप अंदर आने देते हैं तो परमेश्वर कहता है जो तेरे हाथ में है उसका इस्तेमाल तो कर। ये जितने भी चीजें दिख रही हैं वो सारी चीजों को मैं हटाऊंगा, क्योंकि जो तेरे अंदर है, मैंने क्या बोला है, यदि तेरे अंदर संसार की चीजें होंगी तो तू कभी भी मेरे लिए उन चीजों को जीत नहीं सकता। पर तेरे अंदर क्या दिया है मैंने, जो दुनिया में सबसे बड़ा है तुम्हारे अंदर, वो है विश्वास। और उस विश्वास को एक चिंगारी की आवश्यकता है, वो है परमेश्वर का वचन। और जब वो दोनों टकराते हैं तो आपके अंदर से जो आवाज निकलती है वो बिल्ली की आवाज नहीं, वो शेर की आवाज निकलती है। और आप कहते हैं भले मेरा शरीर कैसा है, भले मैं कैसा हूं, पर मैं जानता हूं मेरा छुड़ाने वाला क्या है और वो मुझे छुड़ाएगा। भले मेरे वचन मुझे बता रहा है कि मेरे अंदर इतनी कमियां हैं, पर एक है जो मुझे उससे भी पार कराने के लिए मनुष्य बनकर आ गया और ऐसे आ गया और ऐसे गले लगा लिया कि मैं उससे दूर भी जाना चाहता हूं तो वो छोड़ता। बस तू मेरी उपस्थिति में चल, मैं एक एक करके सारी चीजों को तेरे जीवन से अलग कर दूंगा, क्योंकि तू मुझसे प्रेम करने लग जाएगा, तू मुझे जानने लग जाएगा। और जब तू मुझसे प्रेम और जानने लग जाएगा तो तू मेरी कीमत को समझेगा। और जब तू मेरी कीमत को समझेगा तो दुनिया के करोड़ों चीजें भी तेरे सामने आएंगे बेहमूल, तो तू कहेगा मेरे लिए तो यही सबसे कीमती। और मैं इन चीजों के कारण उस अनंत जीवन को नहीं छोड़ सकता, उस परमेश्वर को नहीं छोड़ सकता। शैतान कहेगा अरे ये कर ले, आप कहेंगे नहीं, क्योंकि मेरा नाम वहां लिखा है। मैं नहीं करना चाहता वो कार्य जिससे शैतान मुझ पर क्या लगाए, दोष। आप खुद अपने आप को धीरे धीरे करके बदलना स्टार्ट करेंगे तो परमेश्वर कहेगा ठीक है, एक एक कदम चल, मैं तेरी मदद करूंगा। मैं तेरे अंदर से उनकी इच्छाओं को अलग करके हटाता चला जाऊंगा। तेरे अंदर जो जो चीज की इच्छाएं हैं वो सारी चीज को हटा दूंगा, क्योंकि वो इच्छाएं बदल कर मेरी इच्छा में बदल जाएगी। और तू जब भी याद करेगा तो कहेगा परमेश्वर धन्यवाद, आपने मुझे प्रार्थना की इच्छा दी, आज मैं इतने देर तक बैठ के प्रार्थना कर सकता हूँ। आपने मुझे वचन पढ़ने की, वचन को अपने अंदर रखने की ये शक्ति दी, ये सामर्थ्य दी, ये आदत दी। आप उस आदत को देखेंगे अपने अंदर तो आप परमेश्वर की क्या करते जाएंगे, बड़ाई, क्योंकि वह आपको देगा। बुरी चीज को हटाकर अपनी चीज आपको देगा। आप बैठकर जब प्रार्थना करना स्टार्ट करेंगे तो आपको भविष्यवाणी, अन्य भाषा, सारी चीजों को देगा, जिससे आपके अंदर जो जो गलत चीजें थी वो सारी चीज हटकर वो चीज में बदल जाएगी जो वो आपको देता चला
आपकी सांसारिक रीति खत्म होती चली जाएगी और आप परमेश्वर को हमेशा जब भी देखेंगे आप परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। और परमेश्वर के लिए मूसा भी अपने अंदर सोचता होगा, मेरे पास तो एक लाठी है, वो लाठी में परमेश्वर स्वयं आ गया है और मैं जब इस लाठी का इस्तेमाल करता हूं तो वो कार्य तुरंत हुआ। आपके पास में क्या है? आप जब इसका इस्तेमाल करते हैं तब वो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता है। अगली चीज हम देख रहे हैं, परमेश्वर का वचन आपके जीवन के लिए और कार्य करता है। यदि आप निकालना चाहें लूका उसका 8वां अध्याय उसका 11वां पद। बीज परमेश्वर का वचन। बस क्या है? बीज परमेश्वर का क्या है? वचन है। और जब आप उसे अधिकाई से अपने अंदर आने देते हैं तो बाइबल में यीशु मसीह ने क्या कहा था कि वो 170 गुणा 80 गुणा 100 गुणा फल लाता है। वो कम नहीं होता पर वो क्या होता है? बढ़ता जाता है। ऐसे ही जब आप उस वचन को अपने अंदर आने देते हैं, आप रास्ता खोलते हैं, तो वह वचन आपके अंदर जब आना स्टार्ट होता है तो आपके अंदर आशीषों के झरोकों को खोल देता है, उस द्वार को खोल देता है जो यीशु मसीह क्या कहते हैं, मैंने एक द्वार को तेरे लिए क्या करके रखा है, जिसे कोई बंद नहीं। आपके लिए वो खुल जाता है। क्या करने से? आपके रोज उन चीजों को। मैं सुन रहा था, एक भाई कहते हैं मुझे परमेश्वर स्वर्ग में लेकर गया और मुझे एक चक्र दिखाया, बहुत बड़ा एक चक्र। और वो चक्र ऐसा है, यदि आप जब से अपने होश में आते हैं तब से आप जो भी बोलना शुरू करते हैं, यदि आप नेगेटिव चीज बोल रहे हैं तो वो 1 महीने के बाद वो घूमना स्टार्ट हो जाता है। आपके बोलने से आप बोल रहे हैं मैं मर जाऊंगा 18 साल के बाद, मेरे ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। आप जब बुरी चीज बोलते हैं तो वो पहिया क्या होता है? घूमने लग। और जब वो घूमता है तो यीशु मसीह कहते हैं मैं भी इसको रोक नहीं, क्योंकि ये तुम्हारे मुंह के फल का पहिया है। एक बार जो ये चालू हो गया तो मैं भी नहीं रोक सकता। फिर वो व्यक्ति के लिए वो प्रार्थना करने के लिए हाथ बढ़ाते हैं। यीशु मसीह कहते हैं मत कर इसके लिए प्रार्थना, क्योंकि इसने बचपन से अपने लिए सिर्फ शराब बोया है। अब ये जो घूमना स्टार्ट हो गया है तो मैं भी इसको रोक नहीं। आपके हाथ में उसने दिया है कि आप कौन से पहिया को, यदि आप बोलते हो कि मैं भविष्यवक्ता बनूंगा, यदि आप बोलते हैं मैं आशीष का कारण बनूंगा, यदि आप बोलते हैं, आप जो भी आप परमेश्वर के लिए बोलते हैं, आशीषों के लिए, दूसरों के लिए या खुद आप बनने के लिए, आप यदि आप सोचते हैं कि मैं, जैसे पापा कहते हैं कि मेरा नाम बलिदानों की लिस्ट में है, तो वो पहिया उनके लिए घूम रहा है। आपके ऊपर है, जो आप अंगीकार करते हैं रोज, आपके लिए वो चालू हो जाता है। कभी भी आप अपने मुंह से उन बातों को इतना भी मत कहें, उन बुरी चीजों को इतना भी मत कहें कि जो पहिया आपके लिए एक बार घूम जाए फिर वो कोई रोक ना पाए। क्योंकि आत्मिक जीवन में आपके लिए 2 शक्ति दी है, इसलिए ना दी होती तो बाइबल आपको नहीं बताती, यीशु मसीह भी उसका महत्व नहीं बताते। आपके लिए दी है, पर आप उस महत्व का क्या करें? इस्तेमाल करें। और वो कहता है तुम्हारे मुंह के फल जो तुम बो रहे हो उसकी कटनी को तुम अवश्य, जो तुम बोगे वही तुम, अच्छा बोगे तो, बुरा बोगे तो, ये तुम्हारे ऊपर है। इसलिए वो यहाँ पर कहता है वो जो बीज है वो परमेश्वर का वचन है। आप उस बीज को अपने अंदर जब विश्वास से आने देते हैं तो वो अंकुरित होने लग जाता है। वो धीरे धीरे कर कर आपके पूरे शरीर में जड़ पकड़ता है। मतलब आपके अंदर वो इस तरह समा जाता है कि आप नींद में भी उसे बोलना बंद,
आप 24 घंटे उसे भूलते रहते हैं। क्यों भूलते रहते हैं? क्योंकि आपको पता चल गया है कि ये वचन के द्वारा मैं सब कुछ को पा सकता हूँ। यही वचन मेरा छुटकारे का केंद्र बनेगा, यही वचन मेरी आशीषों का आधार बनेगा, यही वचन मेरे परिवार को जोड़ने की शक्ति बनेगा, यही वचन मेरे परिवार में हर एक मेंबर को स्वर्ग तक ले जाने में मेरे काम करेगा, यही वचन मेरे हर एक क्षेत्र में मेरी अगुवाई करेगा। तो आप उसे बोलने से रुकते और आप कंटिन्यू क्या करते रहते हैं? उस वचन को बोलते, और वो वचन आपके जीवन में क्या करता है? जड़ पकड़ता है और आपको पूरा अपने में ढांप लेता है। क्योंकि वचन क्या है? यीशु मसीह, और यीशु मसीह आपको क्या करते हैं? वचन के द्वारा ढांप, और आप उसके अधीन आ जाते हैं। अगली चीज हम देख रहे हैं, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पानी के रूप में कार्य करता है। इफिसियों उसका 5वां अध्याय उसका 6वां पद, इफिसियों 5वां अध्याय 26वां पद, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। है ना? वह आपको जल का स्नान देता है अपने वचन के द्वारा। वह आपको रोज धोता है। जैसे हम रोज नहाते हैं वैसे ही वचन भी आपको रोज धोता है। आप जब सुबह उठते हैं, पढ़ते हैं, तो वचन आपको बताता है कि आज तुझे कैसे चलना है, मेरी उपस्थिति में तुझे कैसे आज पूरे दिन भर विश्वास रखना है मेरे वचन पर। तो आने वाले आज पूरे दिन के कार्य मैं तेरे सफल करूंगा। जैसे यीशु मसीह पूरी रात प्रार्थना करते थे आने वाले कल के लिए, और परमेश्वर उन्हें बताता। ऐसे ही जब आप सुबह उठकर उस वचन को पढ़ते हैं तो वचन पूरे दिन में आपकी अगुवाई करता है। क्योंकि मैं बार बार एक ही शब्द को बोलता हूं, वचन कौन है? यीशु मसीह। और यीशु मसीह सुबह उठकर आप जब वचन पढ़ते हैं तो आपके बगल में आ जाता है, आपका हाथ पकड़ता है। बस इस पर विश्वास रखना, और पूरे दिन आपका हाथ थामकर रात तक वो क्या करता है? आपके साथ साथ चलता है, और वो आपके लिए पूरे रास्तों को खोलता जाता है, आपके लिए सारे कामों को खुद करता जाता। इसलिए आप वचन पढ़ने से कभी पीछे ना भागें। और सुबह का वचन को ऐसे नहीं कि आज हमने पढ़ लिया सुबह और फिर भूल गए, नहीं, उस वचन को सोचो, आज सुबह का ये परमेश्वर की सामर्थ्य मिली है, ये परमेश्वर की शक्ति मिली है, और आप उसको अच्छी जोर से पकड़ लो, उसको बार 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 उसे बोलते रहो, उसे बोलते रहो। और जब आप बार बार उसे बोलते रहेंगे तो वो परमेश्वर तुरंत आपका हाथ पकड़ेगा और पूरे दिन उसी वचन के अनुसार क्या करेगा? आपकी अगुवाई। मूसा क्या कहता है? यदि तू मेरे साथ आगे नहीं चलेगा तो मैं, क्योंकि मुझे आपकी आवश्यकता है, थी, है और आगे भी। ऐसे ही आपको भी वचन को जब आप पकड़ते हैं तो आप कहते हैं परमेश्वर मुझे आज भी आपके वचन की आवश्यकता है और आने वाले वक्त में भी आवश्यकता, और पहले भी थी, क्योंकि आपके वचन के द्वारा मुझे दृढ़ मिलता है, ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है, जिसके द्वारा शैतान के हर एक तीरों को, शैतान की हर एक बातों को, आने वाली हर एक मुसीबतों को मैं उस वचन के द्वारा क्या कर सकता हूँ? हटा सकता हूँ, क्योंकि आप उस वचन के द्वारा मेरे साथ में खड़े हो जाते। इसलिए एक और आखिरी चीज हम देख रहे हैं, फिर हम बंद करेंगे। परमेश्वर का वचन आपके लिए दीपक का कार्य करता है। भजन संहिता 119 उसका 105वां पद, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे, है ना, वो आपके लिए मार्गदर्शन करने वाला वचन है। इसलिए हमेशा आप परमेश्वर के वचन को पढ़िए पढ़िए, जितना अवसर मिले, जितना वक्त मिले उसे पढ़िए, उसका मनन कीजिए, क्योंकि यही वचन आपको विश्वासी बनाता है, यही वचन आपको परमेश्वर से जोड़ता है, यही वचन आपको बताता है कि आप मसीह में क्या हैं।
और अधिकार भी देता है कि आप क्या कर सकते हैं। आपको परमेश्वर के लिए तैयार भी करता है, आपको दृढ़ विश्वास देता है। शैतान कहेगा अरे तू तो नहीं जाएगा स्वर्ग में, वचन तुरंत आपको कहेगा नहीं, मैंने तुझसे वादा किया है और जो मैं वादा कर देता हूं उसे मैं अवश्य ही पूरा, चाहे पृथ्वी टल जाए पर मेरी बात कभी नहीं। आपको उसके द्वारा विश्वास होता है, एक ताकत मिलती है आपको। इसलिए हमेशा आप परमेश्वर के वचन को पढ़िए, जितना अब समय मिले पढ़िए, क्योंकि मैं हमेशा पहले भी कहता आया हूं, आपका पृथ्वी पर दिया गया समय वो आपके लिए बहुगुणित करके अनंत जीवन में बदल देगा। और इस संसार में यदि आप उससे दूर भाग रहे हैं तो वो कहेगा इसने मुझे